का नियंत्रण कैसे किया जाता है। डीसी मोटर का गति नियंत्रण। ठीक है भाई। तो आप गति नियंत्रण में पहले जानते थे कि आपके पास सूत्र था ई बी बराबर क्या था, फाइव जेड एन बटा 60 गुणा पी बटा ए। फिर आपने कहा कि भाई पोलों की संख्या तो निश्चित होती है, चेंज कर नहीं सकते हैं, समांतर पथ चेंज नहीं कर सकते हैं, 60 चेंज नहीं कर सकते, चालक चेंज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये निकला था ई बी समानुपाती फाइव गुणा एन। आपको तो गुणन गति याद करनी है, तो एन समानुपाती क्या या ए बी बटा फाइव। अब आपको गति में परिवर्तन करना है या गति का नियंत्रण करना है, तो आपको फ्लक्स और ईबी पर फोकस करना है। यदि फ्लक्स का मान बढ़ाओगे तो गति घट जाएगी, या ईबी का मान कम करोगे तो भी गति घट जाएगी। तो गति को ज़्यादातर हम नियंत्रण में क्या करते हैं, घटाते ही है, बढ़ाने के चांस है तो बहुत कम होते हैं। तो ये मामला है। तो डीसी मोटर की गति का नियंत्रण हमारे पास एक तो संट मोटर की गति का नियंत्रण भी होता है और सीरीज मोटर की गति का नियंत्रण भी किया जाता है। संट मोटर की गति का नियंत्रण दो प्रकार से होता है, एक होता है फील्ड कंट्रोल, एक होता है आर्मेचर कंट्रोल। और सीरीज मोटर की गति का नियंत्रण 5 प्रकार से होता है। इसको नोट करो, फिर संट मोटर का अध्ययन करते पहले। टेक्निकल हेल्पर में फ्री पास करने के लिए ऐप में इलेक्ट्रीशियन की रिवीजन क्लास डालो। इसको एक बार वापस पढ़ लो, हो जाएगा रिवीजन। इसको वापस अपलोड करने पे थोड़ी ना होगा, वो तो वही है रिवीजन, वही हो जाएगा रिवीजन। सारी क्लासें डाल दी फिर भी पता नहीं कौन सी क्लास आपकी बाकी रह गई भाई, जबकि प्री का पेपर है, प्री का ही तो है, इतना कौन सा है भाई बड़ा मामला। लिख लिया। अब आप बताओ एन समानुपाती ई बी की जगह में वी माइनस आई ए आर ए लिख दूं क्या? ये आपने कल इक्वेशन में लिखा था। तो ये जो धारा परिवर्तन होने के कारण भी ई बी का क्या होगा भाई, परिवर्तन होगा। आर्मेचर धारा बढ़ेगी तो ई बी का मान क्या होगा, कम। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये भी मामला है, कर लो नोट। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आया संट मोटर गति नियंत्रण। इसमें आता है आर्मेचर नियंत्रण विधि। आप देखेंगे कि संट मोटर हमारे पास इस प्रकार है, फील्ड वाइंडिंग। अब आपने कहा कि आर्मेचर में नियंत्रण होगा, तो नियंत्रण करने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, परिवर्ती प्रतिरोध। तो ये हमने यहां पर क्या लगाया भाई, परिवर्ती प्रतिरोध। किसके श्रेणी क्रम में लगाया, आर्मेचर, इसलिए इसका नाम क्या है, आर्मेचर नियंत्रण विधि। और यहां से आपने दे दी डीसी सप्लाई, मोटर है तो यहां से क्या दे दी, डीसी सप्लाई। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें यह बनेगा कि इसमें परिवर्ती प्रतिरोध को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें परिवर्ती प्रतिरोध को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसमें परिवर्ती प्रतिरोध को आर्मेचर के कौन से क्रम में जोड़ा जाता है भाई, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। कौन से प्रतिरोध को भाई, परिवर्ती प्रतिरोध को। आर्मेचर के कौन से क्रम में जोड़ा जाता है, तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है। जब आर्मेचर के श्रेणी क्रम में आप परिवर्ती प्रतिरोध को जोड़ते हैं, तो यहां पर प्रतिरोध का मान क्या हो गया भाई, बढ़ गया। बढ़ गया तो इसका मतलब है यहां पर वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, ज्यादा। जैसे मान लो पहले 100 वोल्ट था, तो आपको यह पता था कि यहां 90 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है और यहां कितना हो रहा है, 10 वोल्ट।
मान लेता हूं एक एग्जांपल के लिए, अब आपने जैसे ही प्रतिरोध यहां पर बढ़ाया तो आपने कहा कि भाई 20 वोल्ट यहां ड्रॉप हुआ, 10 यहां बाद यहां कितना बचा 70। बताओ एक ईएमएफ का मान कम हुआ कि नहीं हुआ? और फ्लक्स में कोई बदलाव होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर तो ISH में तो कोई बदलाव है नहीं, तो यहां पर फ्लक्स में तो कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, तो लिखोगे इसमें फ्लक्स नियत होता है। अब आप बताओ बेक ईएमएफ का मान कम होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बेक ईएमएफ यानी ईबी का मान घटेगा। और आप जानते हैं कि एन समानुपाती क्या होता है? ईबी बटा फाई। तो आप इसमें यह समझ लो कि भाई फाई में तो कोई चेंज हुआ नहीं, ईबी घटा, ईबी घटा तो एन भी क्या हुआ? कम। तो बताओ गति कम हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो आप कहेंगे इसका उपयोग सामान्य गति से कम गति पर संचालित करने के लिए किया जाता है। संचालित करने के लिए लिख लो भाई, समझ में आ गई है? आर्मेचर नियंत्रक प्रतिरोध है तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दिया? परिवर्ती प्रतिरोध। फील्ड नियंत्रण होता तो फील्ड के श्रेणी क्रम में जोड़ देते, ये तो आर्मेचर नियंत्रण तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। नई किताब आने वाली रामायण कब तक आएगी पता नहीं, 2 महीने तक तो नहीं आएगी, ये मैं पहले कह देता हूँ। आगे कब आएगी पता नहीं, 2 महीने तक तो नहीं आएगी, बन नहीं पाएगी। इसे मैंने जब शुरू किया तभी मैंने कहा ये जाड़ है, इसमें हाथ डालना बड़ा मुश्किल मामला है, इतने सवाल है, इतने टेढ़े मेढ़े हैं मामला। दो महीने में दोनों पेपर हो सकते हैं, हो सकते हैं, हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं? किताब तो जो आएगी वैसे आएगी, तब तक इस रामायण को पढ़ो, उस रामायण की मैंने शुरू में कहा था, जब ये शुरू करते हैं 4-5 महीने लगते हैं, ऐसा नहीं है? हाँ मेन से पहले दे देंगे, ऐसा तो मुझे अभी भी लगता है। आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लग रहा, मुझे लग रहा अभी भी, लेकिन वो क्या है कि ढंग से स्पीड से शुरू नहीं हुई है। ऐसे तो चैप्टर हुए भी हैं, उसमें पेपर सवाल छांटे हुए हैं, चैप्टर वाइज पढ़े हैं, सॉल्यूशन लिखे गए हैं, फाइनल भी हो गए हैं कुछ चैप्टर तो, लेकिन स्पीड नहीं आई उसकी। स्पीड नहीं आने का कारण है क्योंकि मेरी भी क्लासें रहती है लगातार, उधर दुर्ग सर की भी क्लासें रहती है, तो मामला ऐसा। बीच में आ गई थी छुट्टियां दिवाली की, बाकी एक जने जो लिख रहे थे सबसे ज़्यादा तेज़ गति से, उनको PWD में JN में ज्वाइनिंग मिल गई अभी 7 या 8 दिन पहले, जयपुर में ही है, लेकिन ज्वाइनिंग मिल गई तो उनको सुबह 9 से 6 ड्यूटी पे जाना पड़ता है। उसके बाद में घंटा 2 घंटे में कितना काम होता है, कई कारण है। इंस्ट्रक्टर में ज्वाइनिंग अभी तक शुरू नहीं हुई ना, वो तो PWD में सेलेक्ट है, इंस्ट्रक्टर में भी 3 में सेलेक्ट है, और एक PWD एक PhD 5 में सेलेक्ट है, PWD उन्होंने ज्वाइन किया। आदमी का लेवल आता है एक बार, जिन्होंने 5 भर्तियां एक साल में सिलेक्शन लिया है, उन्होंने पिछले 7 साल तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, जब हुआ तो 5 भर्तियों में 7 हुआ। ये है, ये तो मेरे सामने, आपके सामने कहीं मिल जाएंगे ऐसे। पहले नहीं हुआ तो नहीं हुआ। हाँ, आर्मेचर नियंत्रण लिख दिया भाई, अगला लिखे फील्ड नियंत्रण विधि। फील्ड नियंत्रण विधि, ठीक है, ओके। अब बताइए भाई, सबसे पहला मामला का फील्ड नियंत्रण विधि किसे कहते हैं? जो हमारे पास फील्ड को नियंत्रण करे।
फील्ड को नियंत्रण करने का मतलब ये हुआ कि आर्मेचर के साथ तो कोई छेड़छाड़ करो मत, आर्मेचर तो सीधा का सीधा ही है। अब आप परिवर्ती प्रतिरोध है वो किसके साथ लगोगे? फील्ड के साथ लगोगे। फील्ड के श्रेणी क्रम में क्या जोड़ दोगे भाई? परिवर्ती प्रतिरोध। तो परिवर्ती प्रतिरोध फील्ड के श्रेणी क्रम में संयोजित है। आप बताइए इसमें आईएसएच का मान घटेगा कि नहीं घटेगा भाई? क्योंकि हमारे पास परिवर्ती प्रतिरोध का मान है और कुछ भी मान इसका बढ़ेगा तो यहाँ प्रतिरोध कुल क्या हो गया? ज्यादा, तो धारा आईएसएच क्या होगी? कम। आईएसएच कम हो गया तो फ्लक्स का मान क्या होगा? घटेगा। ठीक है। और यहाँ बेक ईएमएफ पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं। तो आप कहेंगे बेक ईएमएफ हमारे पास क्या है? नियत। तो अब आप देखेंगे गति एन समानुपाती क्या होता है? ई बी बटा फाई, और फाई को घटाओगे तो एन का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसका उपयोग क्या कहाँ करोगे? सामान्य गति से अधिक गति के लिए। सामान्य गति से अधिक गति के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कल आपका सुबह टेस्ट है ना भाई, संडे को? तो टेस्ट देना हो तो सुबह 8 बजे आ जाना आप। 8 बजे हम करेंगे, यूट्यूब पर भी क्लास लाइव चलेगी, आपको भी पढ़ा देंगे, जिसमें एक चुंबक और एक सेल है, वो बैटरी टॉपिक है, उनके सवाल करेंगे ताकि उसका पूरा रिवीजन हो जाएगा। और आप भी फटाफट से उसको आपको प्रिंट आउट दे देंगे ताकि आप भी फटाफट से आंसर करते जाए। लिखने का टाइम हम देंगे नहीं, ठीक है ना भाई? है उसके बाद हो जाएगा ना, उसके तुरंत बाद टेस्ट हो जाएगा। सेल बैटरी और चुंबक के सवाल करेंगे, उसके बाद टेस्ट हो जाएगा। लिख लिया भाई? हो गया? ठीक है। अगला है सीरीज मोटर गति नियंत्रण। ये 5 प्रकार की होती है। पहला लिखते हैं आर्मेचर डाइवर्टर विधि। आर्मेचर डाइवर्टर विधि यानी आर्मेचर को क्या करेगा? डाइवर्ट करेगा। देखो आर्मेचर के समांतर क्रम में लगाया नहीं लगाया मैंने परिवर्ती प्रतिरोध को, तो आर्मेचर डाइवर्ट हो गया, इसे आर्मेचर डाइवर्ट कहते हैं। यानी आर्मेचर में जाने वाली धारा को डाइवर्ट करेगा। आर्मेचर के समांतर क्रम में परिवर्ती प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। अब देखो कि एक प्रतिरोध है ये, एक ये है, दोनों प्रतिरोध कौन से क्रम है? समांतर। तो कुल प्रतिरोध का मान क्या करेंगे? घटाएंगे। कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। कुल प्रतिरोध का मान घटेगा, कुल धारा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो आप ये कहेंगे कुल प्रतिरोध का मान हमारे पास क्या होगा? कम।
जिसके कारण कुल धारा तो जो प्रवाहित होगी आईएससी है ना, आईएससी बढ़ेगा। एक ध्यान रखना इसमें, आर्मेचर धारा भी क्या होगी, कम, क्योंकि कुछ धारा कहां चली जाएगी, इस पाथ में, तो इस पाथ में धारा क्या हो जाएगी, कम, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आईएससी बढ़ेगा तो फ्लक्स तो फील्ड के कारण आएगा, तो फील्ड का फ्लक्स का मान क्या हो गया, बढ़ गया, और फील्ड का फ्लक्स बढ़ गया तो गति एन समानुपाती क्या होता है, ईबी बटा फाई, और फ्लक्स का मान बढ़ा तो एन का मान घटा, तो सामान्य से कम गति के लिए उपयोग किया जाता है। लिखना क्या, देख लो ये हो गया। हो गया भाई। और आर्मेचर के समांतर क्रम में परिवर्ती प्रतिरोध को जोड़ा जाता है, जिससे कुल प्रतिरोध घटेगा और सीरीज में धारा का मान बढ़ेगा, जिसके कारण फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। हो गया आर्मेचर डाइवर्टर विधि। आर्मेचर डाइवर्टर विधि के बाद में होता है फील्ड डाइवर्टर विधि। फील्ड डाइवर्टर विधि क्या होती है भाई, ये हमारे पास जो फील्ड होता है, इस फील्ड को क्या कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है, यानी परिवर्ती प्रतिरोध इसके समांतर क्रम में लगेगा। इसे कहते हैं फील्ड डाइवर्टर विधि। मतलब फील्ड डाइवर्टर विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं। अच्छा, इससे होगा क्या है? इससे हमारे पास कुल यहाँ का प्रतिरोध घटेगा, टोटल धारा बढ़ेगी, परंतु इस वाइंडिंग के अंदर जाने वाली धारा क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि कुछ धारा इसमें जाएगी, कुछ धारा इसमें जाएगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे इसमें हमारे पास सीरीज में धारा कम जाएगी, सीरीज में धारा कम जाने के कारण फ्लक्स क्या जाएगा, कम, तो फ्लक्स भी कंट्रोल हो गया। फील्ड डाइवर्ट विधि में कौन नियंत्रण हुआ, फ्लक्स, तो फ्लक्स घट गया, और फ्लक्स घट गया तो एन समानुपाती क्या होता है भाई, ईबी बटा फाई, तो ईबी बटा फाई में फाई घटा तो एन का मान बढ़ा, तो सामान्य से अधिक गति के लिए प्रयोग करते हैं। और ये लिखो, ट्रोम होती है ना, जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ ट्रेन होती है ना, रोड के किनारे किनारे चलती है, ट्रोम, या फिर आप लिख दो बैटरी चार्जिंग में, ट्रोम इंजन में लिख दो। बैटरी चार्जिंग में प्रयोग करते हैं। रामबाण से एग्जाम निकल कर जाएगा, रामबाण ढंग से पढ़ोगे तो निकल जाएगी रैंक, एग्जाम तो निकल ही जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपको याद कितना रहता है। रामबाण की खास बात नहीं है कि वो मेरी किताब, उसकी खास बात एक ही चीज़ की है कि उसमें जितने भी प्रकार के पेपर हुए हैं वो सारे पेपर उसके अंदर पढ़े हैं, टाइप वाइज टॉपिक वाइज सवाल पढ़े हैं, और ऐसे सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ये आपको अंदाजा लग जाता है, सवाल कैसे आते हैं वो पता चल जाता है, बस यही तो होता है, और क्या है उसमें। मैंने उसमें कुल मिला के मेहनत करके सोल्यूशन लिखा है, बाकी सवाल तो आए हुए हैं, तो इसलिए वो किताब अच्छी है।
हो गया। तीसरा लिखो, तीसरा होता है सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि। यानी कि मोटर को सप्लाई कम दे दो। भाई आपके पास क्या होता है, ईबी बराबर क्या होता है, वी माइनस आई ए। मैं जब आपके इस वी को घटा दूंगा, इस वी को कम करूंगा, तो ईबी का मान क्या हो जाएगा, वी घटाऊंगा तो ईबी का मान घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा ही। ठीक है, वी घटा तो ईबी का मान ही घट गया। ईबी का मान घट गया तो एन समानुपाती क्या है, ईबी बटा फाइव। ईबी घटाओगे तो हमारे पास ये गति भी क्या होगी, कम। ठीक है ना, तो गति को कम करने के लिए काम लिया जाता है ये, यदि मान लो सामान्य घरेलू पंखों में काम ले लिया जाता है। यदि डीसी प्रकार के हैं तो घरेलू पंखों में रेगुलेटर के रूप में, तो रेगुलेटर क्या करता है, वोल्टेज डाउन कर देता है। वोल्टेज डाउन करेगा पंखा क्या घूमेगा, धीरे। और कौन सी विधि होती है, और नहीं रहे उसे, फील्ड टैपिंग। ये नाम ध्यान रखना है, आपको सवाल नाम का ही पूछ सकता है, बाकी तो गति कितनी नियंत्रण पूछे, नाम भी जरूरी है ना। फील्ड टैपिंग, इसमें क्या होता है कि जो आपके पास ऐसा फील्ड लगाया गया ना, ये पूरा फील्ड काम में नहीं लेके इसका कुछ अंश ही काम में लिया जाए। ऐसे तो आप आगे पीछे अगर पूरे फ्लक्स को काम में नहीं ले रहे हो, ये यहाँ तक कनेक्ट करो तो केवल इतना ही काम आ रहा है, यहाँ कनेक्ट करते इतना काम आता कि नहीं आता। तो इससे हमारे पास क्या होगा, इसमें फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम, और फ्लक्स का मान कम होने के कारण गति क्या हो जाएगी, ज़्यादा। ये फील्ड टैपिंग विधि। और पांचवा होता है, हाँ, सीरीज समांतर विधि में। सीरीज समांतर विधि ऐसा है कि ये तो हो गया आर्मेचर, ठीक है भाई। ओके, अभी हमारे पास देखो, मैंने यहाँ दोनों एक स्विच ये लगा दिया, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया भाई, पैरेलल। ठीक है, मैं चेंज ओवर स्विच की सहायता से इसको चेंज करता हूँ, चेंज करके इनको आपस में ऐसे जोड़ देता हूँ, तो ये कौन सा हो गया भाई, हमारे पास श्रेणी। भाई ऐसा करते हैं हमारे पास क्या होगा, ये कनेक्शन तो हट जाएगा ना, तो अब कौन सा बढ़ जाएगा, श्रेणी। तो इसलिए इसे सीरीज समांतर विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं भाई, सीरीज समांतर विधि कहते हैं। इसमें एक होता है चेंज ओवर स्विच, सीरीज में समांतर को परिवर्तन। सीरीज में समांतर को परिवर्तन करता है, तो इसे हम कौन सा स्विच कहते हैं भाई, चेंज ओवर स्विच। ठीक है, कौन सा स्विच कह देते हैं, चेंज ओवर स्विच। सीरीज में हमारे पास प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई, ज़्यादा। सीरीज में प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा। समांतर में हमारे पास प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम। सीरीज में प्रतिरोध ज़्यादा हो जाएगा तो धारा क्या हो जाएगी, कम। धारा कम हो जाएगी तो फ्लक्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कम। और इसमें हमारे पास धारा बढ़ेगी तो फ्लक्स का मान भी बढ़ेगा। तो हम चाहें तो कम गति के लिए, चाहें तो अधिक गति के लिए, दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं। कौन से स्विच की सहायता से, चेंज ओवर स्विच की सहायता से।
लिख लिया भाई। ओके, तो ये हमारे पास 5 मेथड है सीरीज मोटर को गति नियंत्रण करने के लिए। एक तो फील्ड डाइवर्टर, एक आर्मेचर डाइवर्टर, एक है हमारे पास सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण, फील्ड टैपिंग और सीरीज समांतर विधि। जबकि संट एवं कंपाउंड है उसको नियंत्रण करने की विधि क्या होती है संट को, तो आप कहेंगे एक तो आर्मेचर कंट्रोल विधि, एक फील्ड कंट्रोल विधि। ठीक है, ओके। अभी एक मुझे ग्राफ बनाना रह गया था भाई समांतर में। समांतर वाला पढ़ा ना, आर्मेचर कंट्रोल एंड फील्ड कंट्रोल। तो आर्मेचर कंट्रोल करते हैं, आर्मेचर को नियंत्रण करते हैं, तो इसमें हमारे पास जो टॉर्क होता है वो नियत होता है, टॉर्क में कोई बदलाव नहीं होता है। टॉर्क क्या रहता है, नियत। और डीसी में आप आर्मेचर, क्योंकि टॉर्क टी बर समानुपाती क्या, फाई इंटू आई है, फाई समान है तो टॉर्क क्या है, समान। फाई में कोई बदलाव हुआ नहीं है तो टॉर्क हमारे पास क्या है, नियत। और एक आपने पहले सूत्र लिखा था टी बराबर पी बटा एन। टॉर्क यदि नियत है तो पी बराबर टी गुणा एन हो गया क्या, यानी पी समानुपाती क्या हो गया, एन। पावर क्या होगी इसमें, इसमें शक्ति है जो गति के समानुपाती। पावर समानुपाती क्या हो जाएगी भाई, गति। तो ग्राफ कैसे बनेगा, सिंपल देखते पहले। पावर है जो गति के समानुपाती है तो ऐसे बनेगा, पी समानुपाती क्या हो गया भाई, एन। ओके, और ये टी हमारे पास टॉर्क क्या है, नियत। नियत होगा तो ऐसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। ये सामान्य गति, ये कौन सी गति है, सामान्य गति से कम के लिए आपके पास आर्मेचर नियंत्रण विधि थी, देख लो संट में आर्मेचर नियंत्रण विधि थी। सामान्य गति से अधिक गति करनी है तो कौन सी विधि थी, फील्ड कंट्रोल विधि। तो दूसरी हमारे पास है फील्ड कंट्रोल विधि। ठीक है, जब फील्ड नियंत्रण विधि के अंदर क्या होता है कि हमारे पास ईबी तो है जो समान रहता है, ईबी में चेंज नहीं होता है, तो आप कहते हैं भाई इसमें पावर क्या हो जाएगी, नियत। पावर क्या हो गई, नियत। ठीक है, पावर नियत है, उसमें देखो पी को नियत कर दो तो टी समानुपाती 1/n आएगा कि नहीं आएगा। तो टॉर्क है जो गति के क्या आएगी भाई, व्युत्क्रमानुपाती। टॉर्क गति के क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा टॉर्क गति के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां तक तो टॉर्क है जो नियत था। इसके बाद में हमारे पास टॉर्क गति के क्या हो गए भाई, व्युत्क्रमानुपाती। पावर यहां पहले तो क्या थी, समानुपाती, उसके बाद में आगे पावर क्या हो गई भाई, नियत। यहां पावर क्या आ गई, तो बताओ सामान्य गति से पहले कौन सा है, सामान्य गति से पहले कौन सा है, आर्मेचर नियंत्रण। और सामान्य गति के बाद में कौन सा है, फील्ड नियंत्रण। करो नोट। सामान्य गति से कम गति पर तो आर्मेचर कंट्रोल ही चल रहा था, सामान्य गति से ऊपर कौन सा चल रहा था, फील्ड कंट्रोल। और जब आपने फील्ड कंट्रोल पढ़ा, आप पेज खोलो, फील्ड कंट्रोल पढ़ा तो आपने कहा था ईबी नियत है। ईबी नियत होने का मतलब पावर क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। पावर नियत कर दूं मैं, इस सूत्र में पावर को नियत कर दूं तो टॉर्क क्या होगा, गति के व्युत्क्रमानुपाती। ये सारा ग्राफ इस सूत्र से बना हुआ है, आप समझ सकते हो। तो केवल इस सूत्र से बना हुआ सारा ग्राफ, अलग से कहीं से नहीं बना हुआ है। आर्मेचर नियंत्रण में पावर लॉस, हाँ पावर लॉस है जो गति के समानुपाती है, तो पावर डिपेंड करेगी ना उस पर।
लिख लिया भाई, एक साइड में लिख लेना। अधिकतम दक्षता कब आती है भाई, एक में कंडीशन होती है, याद आ गई फिर भूल जाऊंगा। ई बी बराबर क्या होता है, वी बटा 2, और ई जी बराबर क्या होता है 2v। ये किसके लिए, मोटर, और ये किसके लिए, जनरेटर। दोनों सवाल पूछे हुए हैं, साइड में लिख लेना कहीं, दोनों पूछे हुए ना सवाल, ध्यान रखना। देश दुनिया में बहुत बदलाव हो रहा है। राजस्थान में तो भजन लाल जी ने कहा भाई 5 लाख रोजगार देंगे 5 साल में, यही बोला है कि 4 लाख बोला, 4 लाख है ना। बिहार में तेजस्वी ने कहा 2.5 करोड़, तो बीजेपी वालों ने कहा हम भी 1 करोड़ देंगे, और पिछले 20 साल में वो 10 लाख नहीं दिए उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा 5 साल में देंगे 1 करोड़ नौकरी। तो ऐसा लगता है कि चुनाव अपना इधर वापस हो जाना चाहिए। नहीं लगता है कि अब की बार आंकड़े बढ़ कर आएंगे। ई भी बराबर क्या होता है भाई, वी बटा 2, या ई जी बराबर क्या होता है 2v। और उन्होंने इतना मतलब तेज व्यक्ति है वो, उन्होंने 4 मेट्रो सिटी पता नहीं क्या क्या वादा किया, और इसमें टाइम नहीं लगे उन्होंने, वो आए 1 मिनट बोले चले गए कि कुछ पूछ नहीं ले, यही तो था ना। वो साहित्य के 1 मिनट की थी या 75 सेकंड था टोटल पूरा ही, प्रेस कॉन्फ्रेंस 1 मिनट की, यहाँ उसमें था 75 सेकंड हुआ टोटल, उसमें 75 सेकंड में बता बुतू के चले गए, हो गया इतना, बस खत्म, बुद्धि का दिया, फोटो खिंचवा लिया, ये तो क्या था मामला, है यही भाई यार, क्या कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं चलता ना। वार्ड लियोनार्ड नाम इसका ना। बताओ इसको, जो इसमें दिखे वो खास बातें बता दो। पहली बात तो बताओ ये किसके लिए लागू होता है, संट एवं कंपाउंड मोटर के लिए, संट में कंपाउंड मोटर के लिए। नियंत्रण करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, वार्ड लियोनार्ड। सबसे अच्छा क्यों है, क्योंकि ये 0 से लेकर मैक्सिमम स्पीड तक दोनों दिशों में संचालित हो जाता है, ठीक है? सीरीज का नहीं करता, ये संट और कंपाउंड का करता है? तीनों का नहीं होता है। आप जाओगे तो सवाल खोलना, सवाल आया हुआ है और मिलेगा आपको कि सीरीज का, संट एवं कंपाउंड का, कि सभी का, तो आंसर संट एवं कंपाउंड ही होगा। सभी का नहीं करते हैं, संट एवं कंपाउंड का करते हैं। ये नियंत्रण क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये हमारे पास अत्यधिक लोड पर कार्य नहीं करता है, मैक्सिमम स्पीड पर संचालित होता है ना, इसलिए ये अत्यधिक लोड पर कार्य नहीं कर सकता, कम लोड पर कार्य कर सकता है, कारण ये है। तो ये ट्रैक्शन कार्यों में काम में नहीं लिया जाता, इसलिए इसका कार्य उपयोग होता कहाँ, ये बताओ एग्जाम्पल। पेपर मिल हुआ, रोलिंग मिल हुई, स्टील मिल हुई, ये किसके एग्जाम्पल है, शंट के, या फिर किसके आ जाएगा, कंपाउंड के। सीरीज का एक भी एग्जाम्पल नहीं आएगा इसमें, देख लो। ट्रैक्शन का आएगा नहीं एग्जाम्पल इसमें। एस्केलेटर, एस्केलेटर कंपाउंड का ना, तो उसमें दोनों दिशा में चला सकते उसको। तो शंट एवं कंपाउंड मोटर के लिए काम में लिया जाता है। यह होता है अधिकतम गति से 0 अधिकतम विपरीत दिशा गति, वापस 0 वापस अधिकतम फॉरवर्ड दिशा, और वो रिवर्स दिशा है, दोनों दिशा में गति अधिकतम हो सकती है, ठीक है भाई, ओके। इसमें कितनी मशीनें होती है भाई, 3। एक तो है 3 फेज एसी मोटर, एक है डीसी जनरेटर, एक होता है डीसी मोटर। तो हमारे पास एमजी सेट में क्या क्या होता है, एक मोटर होता है, एक जनरेटर होता है। जनरेटर कौन सा होता है, शंट, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन सा है भाई, इसको स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया गया है, एमजी सेट का। ये एमजी सेट हुआ,
चलो नियंत्रण के लिए नियंत्रण के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं भाई, एमजी सेट का। एमजी सेट कौन सा है, मोटर जनरेटर सेट। ये क्या करेगा, अब मोटर और जनरेटर दोनों लगे तो जगह क्या घेरेगा, ज्यादा। तो इसका एक नुकसान एक ही चीज का है कि ये जगह अधिक घेरता है। बाकी सबसे अच्छा नियंत्रण कौन सा करता है, इसके द्वारा। सबसे अच्छा नियंत्रण, परंतु स्थान अधिक घेरता है। करो नोट इसको पहले। इसका प्रयोग शंट एवं कंपाउंड मोटर के लिए करते हैं, सीरीज मोटर के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि सीरीज मोटर में फील्ड और आर्मेचर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जिसके कारण ये फील्ड को कंट्रोल नहीं कर सकता। शंट में दोनों अलग अलग जुड़े होते हैं, जिसके कारण ये फील्ड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसलिए उपयोग लिख दो, रोलिंग व्हील, पेपर मिल। एक और लिख देना, इसमें हानि अधिक होती है भाई, 3 मशीन है तो हानि तो क्या होगी, अधिक होगी। ये 3 फेज ऐसी मोटर डीसी जनरेटर को चलेगी, डीसी जनरेटर से उत्पन्न ईएमएफ होगा, जिसके कारण क्या चलेगा, मोटर। 3 फेज ऐसी सप्लाई है जो हमारे पास किसको चलेगा, डीसी जनरेटर को, डीसी जनरेटर से उत्पन्न ईएमएफ के द्वारा क्या चलेगी, मोटर। हो गया भाई। तो ये तो है डीसी मोटर का गति नियंत्रण, कंप्लीट रूप से जितने भी प्रकार के थे सारे गति नियंत्रण हो गए, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब और क्या बचा हुआ इसमें, सर लोकोमोटिव में यूज करते हैं, इसमें सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है तो शंट की तरह काम हो गया ना वापस। डायरेक्ट सीरीज में इसको यूज किया जा सकता है क्या, नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि इसमें सेपरेटली एक्साइटेड करना पड़ता है। सेपरेटली एक्साइटेड या तो शंट में होता है या कंपाउंड में होता है। सीरीज में इसलिए नहीं होता है कि सीरीज में फील्ड और आर्मेचर श्रेणी क्रम में होता है, इसलिए डायरेक्ट उसमें श्रेणी क्रम में नहीं होता है। बाह्य उत्तेजित प्रकार में इसको प्रयोग में लिया जा सकता है। और बाह्य उत्तेजित वाला जो आपका नेचर है वो सेम शंट वाला था, सूत्र भी तो शंट वाला होता है। कौन सी विधि होती है, ब्रेक विधि, उसे प्रत्यक्ष प्रेक्षण विधि कहते हैं। अन्य नाम इसका क्या है भाई, ब्रेक विधि। डीसी सीरीज के लिए, शंट के लिए, डीसी सीरीज मोटर के लिए, लोड के साथ कि बिना लोड के साथ, लोड के साथ।
प्रत्यक्ष है ना, डायरेक्ट है ना। हानि कम होती है ज़्यादा? अरे सीरीज में लोड ज़्यादा होता है, हानि क्या होती है? ज़्यादा। ये छोटी मोटर के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। ब्रेकिंग क्या था? हाँ, वो तो ब्रेकिंग की अलग अलग विधियां होती है, जिसमें एक प्लगिंग ब्रेकिंग भी होती है, एक रीजनरेटिव ब्रेकिंग होती है, एक जनरेटिव ब्रेकिंग होती है। ब्रेक करने के लिए ब्रेकिंग शूज आते हैं इसमें, हाँ आते हैं। पता नहीं क्या नाम है। स्वैनबर्न, स्वैनबर्न होगा। है, वो तो परीक्षण हुआ, वही तो जनरेटिव के लिए हुआ। हो गया भाई। है प्रत्यक्ष परीक्षण। इसका अन्य नाम क्या होता है? स्वीनबर्न परीक्षण। ये हमारे पास क्या होता है भाई? संट मोटर के लिए। और ये बिना लोड के होता है भाई। और जब लोड नहीं होगा तो परीक्षण में हानि क्या आएगी? कम। और दक्षता क्या होगी भाई? ज़्यादा। ठीक है, तो ये प्रत्यक्ष परीक्षण विधि है। हो गया भाई। एक तीसरा परीक्षण और कौन सा होता है? हॉपकिंस परीक्षण होता है। वो हॉपकिंस परीक्षण होता है तो इसका नाम है बैक टू बैक या पुनर्योजी। ये भी हमारे पास फुल लोड परीक्षण होता है। इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? एमजी शेड की। बस ये है हमारे पास डीसी मोटर पूरा। अब आपका कोई सवाल है तो सवाल ले आओ। है, ये सीरीज के लिए कर सकते हो। है, हाँ, पूर्ण लोड के लिए कर सकते हैं, सीरीज के लिए भी कर सकते हैं, शंट के लिए भी कर सकते हैं, सभी के लिए कर सकते हैं। इसको परीक्षण करने के लिए एमजी शेड लगा दिया तो ये सबके लिए हो सकता है।
और कोई सवाल है तो पूछ लो। है कौन सी मोटर होती है? वो सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। इंडक्शन मोटर होती है, पोनी मोटर है, जिसमें पोल कम होते हैं, गति ज्यादा होती है। सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, पोनी मोटर होता है। फिर उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, जब वो नियत गति से चलने लग जाती है सिंक्रोनस मोटर है। बेंगलोर से साइको में, साइको में रह गया, मेरिट में रह गया, फाइनल मेरिट में रह गया, साइको दिया कि नहीं दिया? साइको दिया, साइको पास है। अरे साइको खुद का रिजल्ट अलग आता है, फाइनल रिजल्ट अलग आता है। किसमें फेल हुआ, साइको में या पूरे रिजल्ट में? पूरे रिजल्ट साइको पास हुआ, 500 बेट वाले टेस्ट उसमें पास हुआ, पूरे रिजल्ट में पॉइंट 34 रह गया ना। हाँ, सेकंड लिस्ट आएगी तो नंबर आ जाएगा। सेकंड लिस्ट आएगी कभी कह नहीं सकते, क्योंकि लिस्ट आएगी। टेक्नीशियन की तो 3-3 लिस्ट आ गई, तो उम्मीद तो ये है कि एलपी की भी लिस्ट आएगी, अब आने पे पता चलेगा। टेक्नीशियन में भी कह रहे थे लिस्ट आएगी नहीं, लेकिन अजमेर की 3 लिस्ट आ चुकी है। वेटिंग लिस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 लिस्ट आ गई। 1.5 नंबर कट ऑफ है तो नीचे चली गई टेक्नीशियन में। इसमें एलपी में तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही है। किसी के 6/9 वाली प्रॉब्लम आ रही है, किसी की आंखों में कोई और प्रॉब्लम आ रही है, कई प्रॉब्लम आ रही है। 6/9 वाली प्रॉब्लम तो नॉर्मल हो जा रही है आजकल। टेढ़े मेढ़े होके मोबाइल देखते रहते हो ना, नहीं रियलिटी है। 6/12, 6/18 मुश्किल है, 6/9 तो नॉर्मल है, कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे 6/6 ओके है, सबके लगभग आप में से जितने भी चश्मा नहीं लगे उसके 90% 6/6 है, लेकिन 90% कह नहीं सकते। आप चेक करोगे तो कहोगे 6/9 निकलेगा, लेकिन अपन चेक नहीं कराते तो अपने सही है सब कुछ। क्या दिक्कत है? दिक्कत चेक कराने में पता चलता है। और कोई सवाल भी? अगला अल्टरनेट एयर वाइंडिंग है, और क्या है? ठीक है, तो कल मोस्ट चांस है मंडे से हो, चांस है तो मंडे से ही है इसका। नौ बजे होगा ना? अच्छा बाकी का वो मैंने कहा ना संडे को मैं पढ़ूंगा, तू सुनता नहीं है। मैं यही तो कहा था संडे को मैं भाई पढ़ूंगा, अभी तो मैंने कहा तबीयत ठीक नहीं चल रहा हूँ, ये बड़ी बात थी। अब जाके तो थोड़ा सा जोर से बोलने लायक हुआ हूँ, नहीं तो सुबह आता तो मैं ठीक था, शाम को जाते जाते तो मामला खराब हो जाता। हाँ इसीलिए पॉपुलर है ना। हाँ मैं उस दिन बता के गया था, मैंने कहा संडे को मैं टाइम टेबल बना दूंगा भाई, यही तो बताया था मैंने, बोला भी यही था संडे आने तो दे तू। अरे ऐसा नहीं है, तू कल संडे को सुबह आते पूछ ले, फिर कहेगा सर आपने संडे को बोला, संडे तो आ गया। किसको? पॉपुलर वही होता है जिसमें क्वालिटी होती है, बिना क्वालिटी कोई पॉपुलर थोड़ी होता है। तू पॉपुलर हुआ, तेरे में क्वालिटी है, बदनाम कैसे हुआ? पॉपुलर जो भी होता है परेशान होता है। मोदी जी कितने परेशान है, कितने ट्वीट आते हैं, कितने मैसेज आते हैं, लेकिन पॉपुलर है। बदनाम कैसे हुआ तो पहले ये बता, बदनाम कैसे हुआ? हाँ हाँ भाई, तुझे लोग प्यार प्रेम करते हैं इसलिए चंचल चंचल कहते हैं, नहीं तो कई लड़कों के नाम है उनको कोई बुलाता नहीं है। अब तू सोच, अब जैसे मान लो कोई भीड़ में मोदी मोदी कर रहे हैं तो मोदी पॉपुलर है, तो चंचल चंचल करे तो परेशानी किस चीज की है? तो एक बच्चे का मन चंचल ही होता है, क्या टेंशन ले रहा तू? चंचल होने चाहिए, ऐसे क्या है? डब्बू केशव का क्या काम का चंचल होने? चंचल आगे क्या है तू? शर्मा, ओके है यो। चलो भाई, और कोई सवाल है पूछ लो मोटर के। जो आप पढ़ के आना, एक तो सेल बैटरी, एक चुंबक को विशेष रूप से मेरा ये टारगेट है 5 तारीख 4-5 तारीख तक मॉड्यूल 1 है जो पूरा रिवीजन हो जाए। मॉड्यूल 1 पूरा रिवीजन आ जाए ना, तो फिर इसमें इलेक्ट्रिकल में टेंशन नहीं होती। मॉड्यूल 1 पक्का हो जाए, मॉड्यूल 2 जल्दी पक्का होता है, फिर आप लोगों को पूरा टाइम पड़ा मशीन पढ़ो, पावर सिस्टम पढ़ो, बात खत्म हो गई। तो मॉड्यूल 1 जल्दी पूरा हो, ये जरूरी है। तो एक तो मॉड्यूल 1 की क्लास आज लेंगे, एक लेंगे कल, आज शाम को 4 बजे लेंगे, एक कल लेंगे। कल मैंने सवाल करे भी थे, आए हुए सवाल करे थे, कितने आसान आसान सवाल थे, सारे आए हुए थे, सारे आपको आते हैं। तो अपन थोड़े इस प्रकार से 5-4 दिन है जो मॉड्यूल 1 के चारों ओर पूरे घूम लेंगे, जिससे कंफर्म हो जाएगा मॉड्यूल 1 आता है। मॉड्यूल 1 कंफर्म होने के बाद मॉड्यूल 2 में तो कितना दिन लगते हैं? 2 दिन। फिर बाकी का पूरा टाइम आपको इसलिए कह रहा हूं 1 और 2 पूरा कर लो,
बाद में पूरा टाइम आपको 30 और 500 को देना होता है। लास्ट टाइम मशीनें पढ़ते रहो और परीक्षा देने चले जाओ, बस खत्म मामला। भाई मशीनें लास्ट तक पढ़नी पड़ती है, मशीनों के तो हालात यही होते हैं, जब तक जितना पढ़ाओगे उतना भी कम है। ये मशीन है कुछ, ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है।